आज बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे बीच जतिंदर पाल सिंह, जिनको प्यार से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जेपी नाम से बुलाया जाता है, हमारे बीच हैं। और देहरादून जो है, मुझे लगता है कि पहली बार जब से आपने आईटीआई ज्वाइन करी है एज अ सीईओ, तो आपका स्वागत है देहरादून में। और सर, क्योंकि आप जैसा आपको करीबन 25 साल से ऊपर का जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ और फाइनेंशियल सेक्टर का जो है आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो मैं इन सब बातों से के अंदर आपसे पूछना चाह रहा था कि जो अभी एक बहुत नॉइज़ लेवल है रिगार्डिंग यूएस टैरिफ के बारे में, तो यूएस टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट आपको लगता है, और किस तरह से जो है हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री उसको देखती है, और क्या इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा? जी, अब समय के हिसाब से आपने बहुत ही वाजिब प्रश्न पूछा। तो बेसिकली ये पिछली आपने 25 साल की बात की ना, हमने शायद 25 सालों में जो अभी टैरिफ की बात चल रही है, इतनी नॉइज़ चल रही है, हमने इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी आवाज़ें और नॉइज़ सुनी है इसके पहले। तो सिर्फ श्रोताओं के लिए शॉर्ट में मैं खाली इतना समझा देता हूँ टैरिफ में हुआ क्या है। जी। तो इंडिया की जो ट्रेड रिलेशन है यूएसए के साथ में, वो करीबन 2% है। यानी कि मेरी जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है उसका 2% भाग एक्सपोर्ट जो हम करते हैं यूएसए के साथ में, उस वहाँ से आता है। तो उसको 80 बिलियन 85 बिलियन के आसपास डॉलर, 80-85 बिलियन डॉलर के आसपास वो बनता है। हमारी जो अर्थव्यवस्था करीबन 4-4.25 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो गई। जब आपने बात की तो मैं सबको बता दूं कि आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और क्योंकि आपने 25 साल की बात की, जो 25 साल पहले जब हम म्यूचुअल फंड में आए थे, शायद हिंदुस्तान मतलब दुनिया में 100 में नंबर नहीं आता होगा, और देश भी बढ़ गए हैं पिछले 25 सालों में। और तो ये जो 25 सालों में इतनी आवाज़ें और आई होगी, कभी लेमन क्राइसिस हुआ, कभी .com बबल हुआ, कभी इन्फ्लेशन बढ़ गया, कभी हम फेड टेंट्रम से की बात करते हैं 2013-14 में जो हुआ, ये आपको याद होगा, कच्चे तेल का दाम एक बार $100 के ऊपर हो गया था। तो आज सेंटिमेंटली एंड ट्रेड वाइज हाँ थोड़ी इशू है, क्योंकि वो 80-85 बिलियन डॉलर की ट्रेड जो यूएसए का होती थी, उसका करीबन 50% के ऊपर यूएसए ने 50% के आसपास या थोड़ा ज़्यादा टैरिफ लगा दिया। यानी कि अगर पहले हम 100 रुपये की चीज़ वहाँ बेचते थे, वो अभी 150 की उसका प्राइस हो जाएगा। बिल्कुल। और ये कंपैरेटिव है, क्योंकि कई देशों के ऊपर टैरिफ लगे हैं जो ट्रंप ने आके लगाए हैं, लेकिन कहीं कहीं 15, कहीं 20, कहीं 25। तो 50% में सिर्फ 2 देश है दुनिया में, एक ब्राज़ील, एक हिंदुस्तान। बिल्कुल सही। तो हमारा जो एक्सपोर्ट जिस आइटम्स में, कौन सा आइटम्स है, जेम्स, ज्वेलरीज, कुछ अपने टेक्सटाइल्स, अपने लेदर, फुटवेयर, कुछ और थोड़े से आइटम्स है जो कि लेबर इंटेंसिव है। नाउ ये काफ़ी कंपनियां अनलिस्टेड है, लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट के ऊपर। कुछ हैं वो टेक्सटाइल वाली कुछ कंपनियां हैं, तो उनके स्टॉक प्राइस पे थोड़ी मूवमेंट नेगेटिव हुई है, स्टॉक प्राइस गिरे हैं। लेकिन बाकी जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा थोड़ा एम्प्लॉयमेंट पे। नाउ ये ना बहुत सरलता से हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि 2 लाख लोग काम करते हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बट होता क्या, मेरी समझ में, मेरे एक्सपीरियंस में, मेरी तजुर्बे में यह है कि जब तकलीफ आती है तो गवर्नमेंट, बाकी डिपार्टमेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोमोटर्स, लोग इकट्ठे होके कुछ ऑल्टरनेट सुझाव, ऑल्टरनेट कुछ खोजते हैं कि तो इतना इजी नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ हाँ, चैलेंज आया है। जहाँ हम 80 बिलियन डॉलर की रिलेशन यूएस के 300, 400, 500 बिलियन सोच रहे थे, वो एक बार वही इम्पैक्ट 80 ही इम्पैक्ट हो गई है। तो एक बार तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा जीडीपी ग्रोथ के ऊपर, बट जनरली आप देखोगे ना, कुछ दिनों बाद जब ये बातें और कम होंगी तो लोग भूलने स्टार्ट कर देंगे इसको लेके। बट हाँ, एक बार करीबन आप पकड़ लो, जो ऐसे अनुमान जो है 40, 50, 60 बेसिस का जीडीपी अर्थव्यवस्था पे, यानी कि 0.4, 0.5, 0.6 के आसपास इम्पैक्ट रहेगा। बट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट एंड जो इम्पैक्टेड पार्टीज हैं वो जरूर कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट जरूर देखेंगे। सर, एक अब लेटेस्ट न्यूज़ है, आप देखें जो फर्स्ट 3 मंथ्स का जो अभी कल जीडीपी डेटा आया है, और वो 7.8% है, वेरी वेल, मतलब जो कहते हैं कि हम एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। तो क्या लगता है कि अगर इसी तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, 7 और 8%, अगर जिस तरह फर्स्ट क्वार्टर में आया है, अगर इसी तरह से ग्रो करते रहेंगे, तो हमें लगता है कि ये नलीफाई होगा या कुछ इम्पैक्ट आएगा वैसे? हाँ, और सेक्टर वाइज मैं बेसिकली आई वांट टू नो फ्रॉम यू दिस थिंग राइट, कि कौन से सेक्टर पे इम्पैक्ट आएगा और किस पे नहीं आएगा, कौन से सेक्टर बढ़िया हैं
एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के हिसाब से इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक्चुअली आपने सही कहा, मतलब कल शाम को आई थिंक बहुत दिनों बाद इतनी खराब खराब न्यूज़ आ रही थी, इतनी अनुमान से ज़्यादा, जो अनुमान किया गया था उससे ज़्यादा नंबर आया हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का। नाउ हम कहाँ पे 6.5 पौने 7 एक्सपेक्ट कर रहे थे, इन्होंने पौने 8 के आसपास नंबर दिया है पहले क्वार्टर का। तो आपका बोलना सही है कि एनुअली इट विल हेल्प कि पूरे साल का जो नंबर आएगा एवरेज वो बेटर आएगा उसके अंदर। हो सकता है थोड़ा शॉक एब्जॉर्ब कर ले ये, और दूसरी बात ये कॉन्फिडेंस देगा एक आपको कि अगर कोई दिक्कत है तो विल मैनेज। जीडीपी की जो डेटा आया उसके हिसाब से, बल्कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस साल और भी बेटर जीडीपी डेटा आया था, थोड़ा और हो सकता है 8 सवा 8 हो जाता। तो मैं जो देख रहा था उसमें 2-3 सेगमेंट ऐसे थे, इसमें खराब कुछ नहीं है, लेकिन 2-3 सेगमेंट ऐसे थे जो कि जितनी बढ़त होनी चाहिए उतने नहीं बढ़े, उससे बेटर हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी माइनिंग। हाँ। क्योंकि बारिश जल्दी हो गई, राइट, क्योंकि हो सकता कुछ ऐसा आइटम जो गर्मी में बिकते हैं, जल्दी बारिश हो गई, गर्मी कम थी तो वो आइटम्स की सेल्स कम हुई, व्हाइट गुड्स हम जिसकी बात करते हैं, तो और भी अच्छे हो जाते, लेकिन और जो है उसको एक्सेप्ट करना है। और जो आपने बोला, अगर मेरे को उसमें से कुछ अगर लीडिंग इंडिकेटर मिल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग साइड, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा, ठीक, मतलब के नंबर्स अच्छे हैं। और आपको पता है कि पिछले 5-6-7 सालों से गवर्नमेंट बहुत स्ट्रेस, मतलब उसके अंदर एम्फोसाइज कर रही है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, जो हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं वो यहाँ बनने चाहिए, और वो PLI दिए है, सब्सिडीज कुछ दिए हैं, कुछ इंसेंटिव दिए हैं, उसका हम कुछ आउटपुट भी देख रहे हैं। और एक्चुअली अगले 3-5 साल में ये और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी एक्चुअल प्रोडक्शन और आनी है। छोटी सी बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो चिप्स हैं, हम कंडक्टर्स बोलते हैं, तो वो तो बनते ही नहीं थे, लेकिन अभी 5-6 फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, और थोड़ा अभी कुछ और थिंग सेकंड फेज और चल रहा है कि कुछ सब्सिडी इंसेंटिव बाकी है, उसको भी यूज़ करके और भी कुछ फैक्ट्रियाँ लगाई जाए उसके लिए। और कहा जाता है कि अगले मेरी 6 महीने के अंदर, जो मैंने पढ़ा, 6 महीने के अंदर पहली प्रोडक्शन आने लगेंगी, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मे बी ये फर्स्ट अर्ली डेज है, बट वी आर नाउ विद दैट, कैन बी सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं और सेमीकंडक्टर जी, तो वो भी इंपोर्ट्स हमारी, तो दूसरे पे निर्भरता मेरी कम हो जाएगी, आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी, जो कि सेल्फ रिलायंस जो गवर्नमेंट इतने दिन से कह रही है उसके अंदर। और कोविड में दुनिया को समझ आया कि वर्ल्ड ने पिछले 20-30 सालों में जो ढांचा बनाया है वो चाइना डिपेंडेंट है, राइट। और सारा श्रेय, सारा क्रेडिट मैं चाइना को दूंगा कि उसने इतना बड़ा एक ढांचा, सप्लाई चेन खड़ी की दुनिया को, इकोनॉमिक सेंस में वाजिब भाव पे इतनी बड़ी स्केल जो सप्लाई की। लेकिन अगर चाइना उस टाइम लॉकडाउन में था, या आज की जो जंग हो रही है, जो वॉर्स हो रही हैं, वो सिर्फ फिजिकल वॉर्स नहीं है, वो इकोनॉमिक वॉर्स भी हो रही हैं। अब टैरिफ जो है, हो सकता है ट्रम्प की कोई इकोनॉमिक एजेंडा हो। चाइना ने जैसे अभी कुछ दिन पहले रेयर अर्थ सप्लाई करने के लिए मतलब मना किया या डिले किया, जैसा भी आप समझ लो, तो वो भी एक कुछ एजेंडा हो सकता है। तो जितने हम और हिंदुस्तान के लिए एक सिंपल सी कन्वर्सेशन मेरे मन में जो आती है, 18% दुनिया की पॉपुलेशन हिंदुस्तान में रहती है। सर, जेपी सर, जैसे हम बात कर रहे थे, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आपने ग्रो होते देखा, और वो आज के दिन में 75 लाख करोड़ से ऊपर की जो है इंडस्ट्री हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि अगले 5-10 सालों में हमारी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो कहाँ देखते हैं आप, और उसमें थोड़ा सा किस तरह के चेंजेस आप उसमें देखते हैं, और क्या कुछ होने वाला है, एक क्या विज़न है? तो क्योंकि आपने सेल से लेकर, और आपने समझ लीजिए कि मार्केटिंग हो गया, उसके बाद आपने जो है इस लेवल पे काम किया है कि जहाँ से आपको पूरा जो है इनसाइड एंड आउटसाइड पता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में। बहुत मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक क्वेश्चन है ये, राइट। तो मेरे मतलब या दिल से इतना छू जाता है क्वेश्चन, क्योंकि देखिए हम तो जब हम पढ़ाई करते थे हमको तो ये था कि नौकरी लग जाए, राइट। तो मैं 1990 की बात कर रहा हूँ, और इस इंडस्ट्री ने मतलब दोनों साइड, मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया मैंने थोड़ी देर, फिर मैं 25-26 सालों से म्यूचुअल फंड मैन्युफैक्चरिंग साइड में रहा हूँ। तो इस इंडस्ट्री ने हमको इतना कुछ दिया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोग कहते हैं मतलब वेल्थ या पैसा कमाना, मैं उसके आगे बात कर रहा हूँ कि मतलब नाम, नॉलेज, कनेक्शन, समझ, वो इतनी कुछ हमको सिखाया। तो मैं आपको 25 साल पहले लेके जाता हूँ। जब मैं इंडस्ट्री में आया पूरी इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की थी, बस 1 लाख करोड़ की। आज अगर आप देखोगे टॉप के 10, 12, 15 म्यूचुअल फंड जो हैं वो 1 लाख करोड़ के ऊपर एयू मैनेज करते हैं। ये चेंज है, 1 लाख करोड़ से 75 लाख करोड़ 25 सालों में।
आज से 10 साल पहले की खाली बात करते हैं, 10 साल पहले टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 14-15 लाख करोड़ की थी, वो 14-15 लाख करोड़ से 75 लाख करोड़। तो इंडस्ट्री में दो चीज़ें हुई हैं, एक जागरूकता बढ़ी है, कैपिटल मार्केट की तरफ जागरूकता, यानी कि अवेयरनेस बढ़ी है इक्विटीज, डेट, फिक्स्ड इनकम, सारे एसेट क्लासेस की तरफ। और इसके अंदर मेरे श्रेय आपकी फ्रेटर्निटी को बराबर देता हूँ, क्योंकि हम जो चाहे सप्लाई चेन के हिसाब से हम मैन्युफैक्चरर हैं, आप पूरे डिस्ट्रीब्यूशन साइड से हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर तक पहुंचना है, हम लोगों ने जो मिल के काम किया है, जैसे आपसे मैंने आज एक नया शब्द सुना, चोली दामन का साथ, तो वो चोली दामन का साथ जो 75 लाख करोड़ हमको लेकर आया ना पिछले 10 सालों में, 15 से 75 लाख करोड़, मेरे हिसाब से मैं 5 नहीं बोलता, 10 साल अगले आगे बोलता हूँ, 2035-36 के आसपास में भी 10-12 सालों में मेरा अनुमान है कि ये 6-7 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर नंबर के हिसाब से पकड़ो, मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 500 लाख करोड़ के आसपास होनी चाहिए। अगर उससे कम रही तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहूँगा। और इसका मेन कारण क्या? देखिए, मेन कारण है ये 25 साल जो आपने प्रश्न किया, 25 साल पहले हमारी इकोनॉमी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 400-500 बिलियन डॉलर की थी। आज एक साल में हम करीबन 400 बिलियन डॉलर एक साल में ऐड कर रहे हैं, राइट? तो बड़ी चीज़, बड़ी हो गए, 5वें नंबर पे आ गए हम। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 3 साल में हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। अब क्या ना कि हम क्लास के टॉप बच्चों में आ गए, टॉप जो कंट्रीज हैं इकोनॉमी में आ गए हैं। अब हमारी कंपटीशन हमारे खुद के साथ है कि मैं और अच्छा कैसे करूं, हम देश में पॉवर्टी कैसे और रिड्यूस करें, हम प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ाएं, जो चीज़ सब नहीं है प्रेजेंट उसको कैसे इंडिया में लेकर आएं, फ्यूचर रेडी कैसे हो। तो आपने जो भविष्य काल के लिए प्रश्न पूछा, 10 साल, मेरे हिसाब से पिछले 20-25 साल में जो नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, वो होने जा रहा है। और ये जो मैं क्या कह रहा हूँ, ये दुनिया में यूएसए के बाहर, राइट, इन टर्म्स ऑफ क्वांटम, मतलब 5 ट्रिलियन या उसके बाहर की कंट्रीज, शायद हम तीसरे होने जा रहे हैं, यूएसए, चाइना, इंडिया, राइट? क्योंकि आज जर्मनी या जापान भी 5 ट्रिलियन, 4.5-5 ट्रिलियन के आसपास रुका हुआ है। तो 5 से 10, हम आज 4 हैं, 4 से 10 जो हम जाएंगे, ये सिर्फ आप 2-3 देशों से सीख सकते हो, और शायद यूएसए से। उसके बाद हम जिस ज़माने में जी रहे हैं आज, उसके अंदर टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ा पार्ट है, जो हो सकता 30-40 साल पहले उतना नहीं था। राइट? तो कुछ चेंजेस उसके लिए भी होंगे, हम अडॉप्टेड हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो पिछले 10 सालों में, मतलब आधार, यूपीआई, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन, राइट, ये सब चीज़ों ने ऑनलाइन जो हमने काम किया है, मे बी वी आर द इनोवेटर्स, वी आर डिसरप्टर्स एंड इनोवेटर्स, दोनों हमने वो काम किया है। तो अगले 10 साल क्या होंगे कि पिछले 25 सालों में जो नहीं हुआ है, वो प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। सर, मैं इसी में थोड़ा सा आपसे और इनसाइट लेना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर इतना ग्रो करेगी, जो 5-10 गुना और हो जाएगी, तो क्या उसमें टेक्नोलॉजी, एआई का क्या रोल होगा? थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा कि मतलब आप थोड़ा सा समझते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो जाएगी कि हम इसको अचीव कर पाएंगे, और क्या क्या टेक्नोलॉजी में आप फ्यूचर देखते हैं, और एआई का क्या फ्यूचर देखते हैं, यू नो, दैट रिगार्ड टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो अगर आप देखो, हम लोगों ने जहाँ से अपना काम शुरू किया था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, एंड दिस इज ट्रू फॉर द इकोनॉमी आल्सो, राइट? हम लोग को, मेरे को अभी भी ध्यान है, जब हम मतलब 12-15 साल की मेरी उम्र हुई, तो डैडी ने कहा, मेरे फादर ने कहा कि ये बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कर, एक स्लिप होती है उसको भरना सीख, राइट? हमको ये भी बोला था कि नोट्स काउंट करने सीख, राइट? टाइप राइटिंग सीखो ताकि तुमको एम्प्लॉयमेंट मिले। बिल्कुल सही। तो वहाँ से हम जहाँ पे आ गए हैं, तो पिछले 12-15 सालों में टेक्नोलॉजी में ऐसा हो गया कि जिसने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की इनिशियली, वो टेक्नोलॉजी ऑनलाइन गई, राइट? तो जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हम लोग वहाँ से सामान खरीदने लग गए हैं, ब्लिंकिट वगैरह जैसे भी है। जैसे अब म्यूचुअल फंड की आपने फाइनेंशियल बात, कितने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बीएससी, एनएससी, जहाँ म्यूचुअल फंड आप प्लेटफॉर्म यूज करके आप ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, राइट? एमएफयू उसके अंदर आ गया है। फिर देन देयर आर मेनी अदर प्लेटफॉर्म, अगर देखो कितने सारे हमारी वेबसाइट्स, रजिस्ट्रार की वेबसाइट्स। तो ये स्केल अगर किसी को बढ़ाना है, उसको अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी टेक्नोलॉजी, राइट? तो या तो कोई बोले मैं फॉर्म भरूंगा, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भरो, उसमें मेहनत ज़्यादा, टाइम, एफर्ट ज़्यादा लगेगा उसके अंदर, लेकिन अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है तो यू शुड मूव। एंड सेकेंडली, एआई की बात हम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज। और दूसरी बात मैंने जो सीखी है कि आज
एक टाइम होता था कि अगर मैं कलकत्ते में काम करता हूँ मेरे कलकत्ता के इन्वेस्टर है, राइट, अगर मैं बॉम्बे में काम करता हूँ बॉम्बे के इन्वेस्टर है। आज एक मैंने शब्द सीखा है, पिन कोड आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, यानी कि आपका इन्वेस्टर कोई आज वो देहरादून सिर्फ में, एक आप एक लोकल किसी एक जी, आपकी जो है विसिनिटी सिर्फ हाँ जी, लोकल है, वहीं के हाँ जी, इन्वेस्टर्स हैं, तो आपके आप कहीं से भी कर देहरादून सकते के कोई इन्वेस्टर है जो हो सकता है दुबई में नौकरी करने हैं। चले बिल्कुल गए सही हों, कहा, हो सकता है कि उनकी ट्रांसफर बॉम्बे हो गई हो, बिल्कुल तो सही आप कहा। उससे कनेक्टेड तो रह सकते हो फ़ोन पे, जूम पे, ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। आपको फ़ोन उठा के आपको वीडियो कॉल करना है, कुछ करना है, आपको ट्रांज़ैक्शन उसको लिंक भेजना, वो ट्रांज़ैक्शन कर देगा, रिडेम्पशन करना, परचेज़ करना है, उसको कोई भी ज़रूरत है। तो एक तो ये टेक्नोलॉजी वो हमको हमको वहाँ तक ले गई है। और बाय द वे काफ़ी चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बड़ा इंडिया सिलेक्टेड है, ऐसा नहीं कि दुनिया में सब जगह ऐसे है। अच्छा, एंड यहाँ पे मैं श्रेय पूरी इंडस्ट्री को दूंगा, अडॉप्ट किया उन्होंने, राइट, कुछ एंड लोगों ने, फास्ट अडॉप्ट हाँ, अडॉप्ट किया है हाँ कि जी, बड़ा फास्ट करा है। और कुछ चीज़ इसलिए भी है कि हमको कोविड में ज़रूरत पड़ गई, जरूर। राइट, तो अचानक वो एक साल में ऐसी अडॉप्शन आई और फिर आदत जो लग जाती है फिर छूटती नहीं है। अब आपने एआई की बात की, तो एआई आज जो एआई डेवलप हो रहा है ना, तो हम जिस सिचुएशन में हैं, मेरे हिसाब से हम एडवांस्ड मशीन लर्निंग के स्टेज में, कि डेटा डाला है, मशीन हमको हेल्प कर रही है, और अर्ली एआई के स्टेज में चीज़ें फास्ट हो गई हैं। कम से कम अगर और कुछ कुछ सारे जवाब शायद मेरे को भी इतनी क्लियर नहीं है, बट मैं एक चीज़ क्लियर हूँ कि ये एआई किसी भी फॉर्म में हो, उस जिस तरह से हमने ये पुरानी टेक्नोलॉजी हमने जो अडॉप्शन की है, एआई से उसको भी अडॉप्ट करना, क्योंकि हो सकता है ये ऐसा टूल हमको मिले, कम से कम हम कंपटीशन में रहेंगे उसके अंदर, राइट। एंड और दूसरी बात, जो नई जनरेशन है जो आ रही है, उसके लिए तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल है, आप बिल्कुल हम सही। बात करते हैं, हम पेपर में लिखते थे, फिर हमने कंप्यूटर सीखे, फिर हमने डॉस सीखा, फिर हमने एक्सेल सीखा, हम आप बात करते हैं। उनके लिए तो जो आज है वही सच्चाई है, सही बात। वो सारी कहानियां हैं उसके अंदर, बिल्कुल शायद सही। उनको पता भी नहीं होगा कि एक टाइम हम फोन को घुमा के फोन लगाया करते थे। उनके लिए तो ये तो फोन उठा के हेलो फोन इसको लगा दो, तो वॉइस के ऊपर सब जा रहा है। सो टू बी विद जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसको अडॉप्ट करो। हो सकता है कम से कम, मैं सबको ये कहता हूँ कि, और ये मेरे लिए भी प्रश्न हम कई बार अपने आप को रोकते हैं, राइट, मन में हमारी शंका रहती है, अगर ये कर दिया कोई गलती ना हो जाए, ये कर दे मैं कैसे करूंगा, सो ऑन। बट टू बी विद द वर्ल्ड, यू एंड विद यू जस्ट अडॉप्ट टेक्नोलॉजी। और अगर कभी समझ ना आए तो आपके घर में जो यंग बच्चा है 10-12-15 साल का, शायद उसको अपना गुरु बना लो क्योंकि सही बात है। एक्चुअली वो हमसे एडवांस चल रहा है एडवांस शायद। चल रहा है, बिल्कुल सही जी। कह रहे हैं आप। क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हम लोग हैं, तो म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। जो यंग इन्वेस्टर है आज की डेट में 24-25 साल का, और उसने अपनी नौकरी स्टार्ट करी है, वो बेसिक क्वेश्चन है, तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट ही कैन क्रिएट द वेल्थ, और उसको किन सेक्टर में, सेक्टर स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कि सेक्टर और कैप वाइज, मिड स्मॉल और लार्ज कैप, इन सब चीज़ों में उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट ही कैन क्रिएट अ गुड वेल्थ इन फ्यूचर। जी, आपने तो फिर 24-25 बोला, मैं तो देख रहा हूँ 18-19 के साल के बच्चे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। Yes. तो पिछले 20-25 साल हमने जो इतना एफर्ट डाला, और स्पेशली ये जो एमफी की एंड रेगुलेटर की तरफ से जो सपोर्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन, ये कैंपेन ने हमको बहुत अवेयरनेस, जागरूकता लाने की बहुत मतलब हमको हेल्प की है। तो हम उस ज़माने से आते हैं बिश जी, आप हम उस ज़माने से आते हैं जहाँ 1% पॉपुलेशन शायद इक्विटी इन्वेस्टर नहीं थे, और अभी हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड 5-6% के आसपास हो गए हैं। अगर डायरेक्ट इक्विटी वगैरह हम ले लें तो 5-6-7-8% हो चले हैं। तो एक मैं क्लियर हूँ कि ये जो नई जनरेशन आ रही है, चाहे ये कुछ श्रेय उनके पेरेंट्स को दे दें या उनको दे दें, बट उनको बेसिक समझ और थोड़ी एडवांस समझ पहले से हमारे टाइम से ज़्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो बात सही। सो फिर भी मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आत्मविश्वास इतना ज़्यादा हो जाए कि वो पक्षपात, यानी कि वो आपको बायस में कन्वर्ट हो जाए अंदर, राइट। तो नई जनरेशन को मेरा सिंपल सा अगर सलाह देनी है तो मैं ये बोलूँगा, जिस फील्ड में आप स्पेशलिस्ट हो, कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप डॉक्टर हो, आप कोई इंजीनियर हो, कहीं जॉब करते हो, आप वहाँ कंसंट्रेट करिए। वहाँ से जो इनकम आती है और जो बचत आप करते हो उसको इन्वेस्ट करना है, तो आप सलाह कर लीजिए सबसे पहले। ओवर पीरियड टाइम आप सीखोगे काफ़ी कुछ, लेकिन आप सलाहकार के आप आर्थिक सलाहकार की आप उससे सपोर्ट लीजिए, क्योंकि आर्थिक सलाहकार जो पिछले 5-10-20 सालों से काम कर रहा है, उसको ज़्यादा पता है आपकी नीड, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग, आपके गोल्स थोड़े चेंज भी होंगे ओवर पीरियड टाइम, लेकिन कुछ आज फिक्स भी रहेंगे।
तो और ये जर्नी, जबकि हम जनरली कई बार बोल देते हैं कि आप ऐसे इतना ने इन्वेस्ट करो, इतनी रिटर्न आएगी तो इतना पैसा बन जाएगा, ये तो बहुत सरलता से कहते हैं, लेकिन उस जर्नी का आपका साथ कौन देगा उसके अंदर। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि जो आप काम करते हो आप वहाँ कंसंट्रेट करो, वहाँ एफर्ट डालो, और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर टेक सपोर्ट राइट, ऐसे फ्रॉम द इंडस्ट्री जो कि अपने MFDs हैं उनका सपोर्ट लो। बट स्टिल टू आंसर योर क्वेश्चन, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। एलोकेशन जरूर होती है चीज़, अगर आप यंग हो तो आपका ज़्यादा टाइम है, कमाई करने का ज़्यादा समय है राइट, तो आप उसमें इक्विटी में ज़्यादा रहो। बट ये आंसर हो सकता है सबके लिए वैलिड ना हो, तो इसलिए वो जरूरी है प्रोफाइलिंग करना। यस, एंड देन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स के अंदर देयर इज, आई डोंट रिस्ट्रिक्ट माय थॉट्स, वो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, ये सारे डाइवर्सिफाइड है इसके अंदर राइट। अब भिन्न भिन्न क्षेत्रों में है, सबकी अपनी वैल्यू है। कई बार आपको लगेगा ये रिस्क ज़्यादा है, लेकिन कई बार लगेगा रिटर्न ज़्यादा है, तो उसमें तो वो कंफ्यूजन की जगह आप उसको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि आपको चाहिए। कहाँ लगाना है और आपको क्या रिटर्न चाहिए, व्हाट इज योर रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। सर आखिरी बार मैं आपसे आखिरी बात पूछना चाहता हूँ कि ITI म्यूचुअल फंड के आप जो है CEO हैं, तो ITI म्यूचुअल फंड की क्या विजन है नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स? जस्ट पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब बात है, बट सब लोगों को पता होना चाहिए कि ITI म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एज अ जो है आप कैसे उसको जो है देखते हैं अगले 5-10 सालों बाद? सर ये ITI म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से हमने शॉर्ट ITI म्यूचुअल फंड नाम रखा है। तो हम लोग के यहाँ पे फाइनेंशियल सेगमेंट में हम लोग हैं, NBFC, हमारे जो प्रोमोटर्स हैं वो NBFC में हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है, म्यूचुअल फंड से AF है। तो आज हम करीबन 11,000 करोड़ के आसपास, 10-11 हज़ार करोड़ के आसपास हमारा AUM चल रहा है। हमारा 19 प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें से 13 इक्विटी, बाकी डेट आर्बिट्राज फंड्स हैं। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बुटीक है वो हम प्रोडक्ट्स लॉन्च हिसाब से करते रहेंगे जैसे ज़रूरत होगी। मेरी विजन के अंदर मैं 2 तरह से हम बेसिकली तीन पिलर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक, अच्छी फंड मैनेजमेंट राइट। तो देखिए अच्छी की डेफिनेशन बहुत वेरिड है, क्योंकि डेट, इक्विटी, हाइब्रिड के हिसाब से आपको मैनेज करना है उसके अंदर राइट। लेकिन वो फिलॉसफी के अंदर हम मैनेजमेंट, क्वालिटी, स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी, बहुत चीज़ें हम देखते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना है। सेकंड, रीच आउट। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान सिलेक्ट 8-10 शहरों वाली तो रीच आउट बिल्कुल नहीं, स्टोरी नहीं है। आज हम करीबन 50 लोकेशन पे प्रेजेंट है, जो हम आई थिंक अगले 1 साल के अंदर में 60-65 लेके जा रहे हैं। हम कुछ देर पहले हम 40-45 में थे, हम 50 ऑलरेडी पहुंच गए। तो आप पकड़ लीजिए कि हिंदुस्तान की टोटल ज्योग्राफी जितनी है, हम ऑलमोस्ट सब जगह ही हम पहुंचेंगे। हमारी तो एक, रीच आउट टू लार्जर ऑडियंस, लार्जर इन्वेस्टर्स, डू गुड, स्टेबल, कंसिस्टेंट, लॉन्ग टर्म फंड मैनेजमेंट। थर्ड, हमारी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस की दोनों में एक करता हूँ कि आपकी जो सर्विसेज हैं इन्वेस्टर की, उसकी पूर्ति करनी है एज पर दी नॉर्म्स एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड एज पर दी बेस्ट सर्विसेज दैट व्हाट वी कैन गिव। अगर मेरे हिसाब से हम तीनों पिलर अगर हम एक साथ काम कर पाएँ, तो मेरी उम्मीद है कि जैसी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, मैं कोशिश करूँगा कि उस इंडस्ट्री ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ हम लेके आ पाएँ उसके अंदर, क्योंकि मेरा बेस कम है तो मैं परसेंटेज ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके अंदर। सो मेरी उम्मीद है कि शायद आपने जो 5 और 10 साल की बात की, तो मेरी उम्मीद है कि मैं 7-8 सालों में मल्टीप्लायर हम ग्रोथ देखें यहाँ पे। तो नंबर्स एक इंटरनल है तो सारे मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एंड उसी हिसाब से हम पूरी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अंदर, उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन के हिसाब से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम क्या हम करीबन 10 गुना ग्रोथ अगले 7-8-10 सालों में कर सकते हैं। पूरी कोशिश उसी तरफ हम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच JP साहब, एंड इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और आपने बहुत सारी चीज़ें इतनी आज क्लियर करी हैं कि ट्रम्प टैरिफ का जो है क्या इम्पैक्ट होगा, इंडस्ट्रीज़ कहाँ होंगी, और एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो है कैसे इन्वेस्ट करेगा। थैंक यू वेरी मच। तो जाते आते मैं सिर्फ समरी में मैं आपके श्रोताओं को, आपके सुनने वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि टाइम टू टाइम चैलेंजेस आएंगे राइट। चैलेंजेस के बिना स्ट्रेंथ भी नहीं बनती है। इंपॉर्टेंट बात जो पिछले 5-10 सालों में मैं देख रहा हूँ कि एक प्रोएक्टिवनेस है हमारी इकोनॉमी में, कि जो चीज़ का अभाव है उसको फिलअप किया जाए, किस तरह से हम
हम उसको स्ट्रेंथ बना के हम कैसे फिलअप करें, कहीं टेक्नोलॉजी मिसिंग थी तो कैसे उसको कैसे फिल की जाए। आज देखिए डिफेंस सेक्टर देखिए कितनी ग्रोथ और कितना अच्छा कर रहा है हमारी, मे बी वी आर द ग्लोबल कंटेंडर्स फॉर दैट। हम टेक्नोलॉजी के अंदर तो अच्छा कर ही रहे हैं, कंजम्पशन अगर हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, कंजम्पशन अच्छा ऑटोमेटिकली उसको सपोर्ट भी करेगा और उसके फायदे भी होंगे, अपनी बैंकिंग, अपनी फाइनेंशियल। तो मेरे हिसाब से जो ढांचा बना हुआ है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का, वो जो फ्यूचर के लिए जो ढांचा बना हुआ है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था 10% के आसपास, यानी कि इकोनॉमी की जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी 10% के आसपास बढ़े, तो रूल ये कहता है, पास्ट स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि 2-3-4% आपकी फ्रंट लाइन इंडेक्स की रिटर्न्स उस हिसाब से थोड़ी एक्स्ट्रा आ सकती है, राइट। तो ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन दिस इज द पास्ट स्टैटिस्टिक्स, वो तो मतलब डेटा के हिसाब से। सो आई वुड से अगले 10, 15, 20 साल जो विकसित भारत की तरफ हमने जो अपना जो ऑब्जेक्टिव रखा है, उसका लाभ, उसका फायदा हर इन्वेस्टर को उठाना चाहिए और मिलेगा लगता है कि मिलना भी चाहिए, राइट। तो डिबेट चलती रहेगी, कभी किसी साल हो सकता है किसी साल मार्केट भी थोड़ा कम परफॉर्म करे, किसी साल बहुत अच्छा परफॉर्म करे। आपके मेरे लिए 30 साल जो हम मार्केट में रहे हैं कोई नई बात नहीं है, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। और तो बहुत भिन्न तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, आप SIP करिए, आप STP करिए, आप स्टैगर करके लमसम करिए, लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो हमको लग रही है अगले 10, 15, 20 साल की है, इसको जाने नहीं देना है, इसका लाभ उठाना है इसके अंदर। एंड यही मैं बोल के कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक of investing and taking the opportunity on the growth of India. थैंक यू वेरी मच JP सर, और आपने बहुत क्लियर एक विजन जो है हमारे साथ रखा है, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं ITI म्यूचुअल फंड और आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाला और हमारी इंडस्ट्री के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.